अगर आपको भारतीय सेनाओं की चिंता है, उन्हें कम पड़ रहे हथियारों की आपको चिंता है, तो निश्चिंत हो जाइए। आज आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है और ये खुशखबरी स्पेशली आई है भारतीय नौसेना के लिए। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आज जो बयान दिया है, उसने चीन के अंदर बैठे सत्ताधारियों की कुर्सी हिलाकर रख दी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारत अपना आईएनएस विशाल, जो कि हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है, उसका निर्माण शुरू करने जा रहा है। लेकिन भारत सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तक नहीं रुकेगा। भारत की प्लानिंग है 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की। और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। उदाहरण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर अमेरिका, उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भारत के पास आने वाले कुछ ही सालों में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। यहां तक कि यह संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि चीन, जो कि अमेरिका को हटाकर सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहता है, उसकी भी प्लानिंग है कि 2035 तक उसके पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हों। ऐसे में भारत चीन को भी पछाड़ने की पूरी पूरी तैयारी में जुटा पड़ा है और यहां तक कि इसका एस्टीमेट भी बना लिया गया है कि हमें 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में कितने ज़्यादा पैसे लगेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर मेड इन इंडिया होंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जैसे ही भारत ने आईएनएस विक्रांत बनाया था, जो भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसी के साथ भारत के पास ये महारत आ गई थी कि हम खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं, यानी कि हम आत्मनिर्भर हैं इस टेक्नोलॉजी के मामले में। और जिन लोगों को नहीं पता ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है, उदाहरण के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। यानी कि आप वायुसेना ले ले, थल सेना ले ले या नौसेना ले ले, तीनों ही सेनाओं में आप पॉसिबली जो सबसे बड़ा हथियार पाया जाता है वो होगा एक एयरक्राफ्ट कैरियर। सेनाओं के मामले में एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़ा कोई भी हथियार हो ही नहीं सकता। इसे बनाना जितना मुश्किल काम है, रखना इसे उतना ही ज्यादा भारी भरकम है, क्योंकि ये एक चलता फिरता शहर होता है। इसे आप ऐसा मानिए कि एक ये छोटी सी वायुसेना और नौसेना का कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान जैसा जो देश होता है, उसकी आधी वायुसेना और नौसेना आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर समा सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी ताकत होती है। भारत के पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तीसरे का काम शुरू हो चुका है और 6 की हमारी प्लानिंग है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत इतने एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बना रहा है। तो देखिए, भारत की प्लानिंग साफ है। हमें सिर्फ चीन को ही हराना नहीं है। चीन को तो हम हरा ही देंगे, क्योंकि उसकी संख्या बल को हम पूरी तरीके से पछाड़ेंगे। लेकिन हमारी प्लानिंग है कि जो पूरा हिंद महासागर का इलाका है, उसे हम डोमिनेट करें। मतलब कि अगर वहां से परिंदा भी पर मारे तो उसकी जानकारी हमें हो और वो हमसे इजाजत ले। लेकिन ये काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमें पूरे हिंद महासागर में चप्पे चप्पे पर सैन्य बेस बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप जानते ही हैं कि पूरे हिंद महासागर में सैन्य बेस अगर हम बनाने जाएंगे तो ये खर्चा कई सौ अरब डॉलर में चला जाएगा, जो कि भारत क्या, अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए भारत को चाहिए कि हम अमेरिका वाली रणनीति पर जाए, यानी कि एक चलता फिरता सैन्य बेस, यानी कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर हजारों सैनिक तैनात हों, सैकड़ों लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर हों। और इतना ही नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई सारी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, अलग अलग प्रकार की शिप्स भी चलते हैं, जिससे कि ये अपने आप में एक चलती फिरती वायुसेना और नौसेना होती हैं। और सबसे खास बात, एक जो सैन्य बेस होता है वो जमीन पर होता है। आप उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर को आप एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं, जो कि आपको एक जबरदस्त एडवांटेज देता है दुश्मन सेना पर। यही कारण है कि भारत 6 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर अब बनाने जा रहा है, जो कि एक ह्यूज नंबर है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर मेरी निगाह जम चुकी है। जैसे ही अब इसको लेकर कोई भी बड़ी खबर आती रहेगी, मैं आपको हमेशा अपडेटेड खबर बताता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।